राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, ये एमपी में आश्रम बनने के बाद आज दूसरा अवसर है यहाँ सत्संग कार्यक्रम का। एक बार 5-6 साल पहले आए थे जब नया आश्रम इसका उद्घाटन हुआ था, बनाया गया था। उस समय इस महीने में सत्संगों का बहुत जोर होता है, क्योंकि आश्रम ज़्यादा बनने के कारण हर आश्रम में हम चाहते हैं कि साल में एक सत्संग जरूर हो जाए। आसपास में वहाँ लगभग हर हफ्ते तो सत्संग होते ही रहते हैं बड़े, और आम सत्संग तो आश्रम में जब होते हैं तो रोजाना ही होते हैं। परंतु जब जयपुर का सत्संग होता है तो यहाँ के प्रेमी भी काफ़ी आग्रह करते हैं कि ये हमारे यहाँ भी चलो, वहाँ सत्संगों में यहाँ से आप लोग जाते हो, बहुत प्रेम है। छोटे छोटे बच्चे, ये बहन माताएं जाती हैं तो इतने प्यार से कहती हैं कि हमारे यहाँ भी आओ ना, हमारे यहाँ भी आओ ना। बड़ा एक बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन उससे बड़ी दया से भी आती है, क्योंकि समय का अभाव होता है। फिर भी मेरी कोशिश तो ये होती है मैं किसी को निराश ना करूं। परंतु मैं हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन आप तो आ ही सकते हो सत्संग सुनने के लिए। जहाँ तक मेरा प्रयास होता है मैं तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के पास पहुँचूं, क्योंकि अपना काम ही जब सत्संग करना है, प्रभु के गीत गाने हैं, उन्हीं की महिमा आपको सुनानी है, उन्हीं का दिया हुआ ये जीवन, ये जन्म और ये अवसर है हमारे पास। नहीं तो क्या पता 84 लाख योनि में जीव कहाँ बह जाता, कैसी कैसी योनियां हैं। उन योनियों में पता नहीं कैसे कैसे हमें अपने कर्म भोगने पड़ते, नए कर्म बनाने पड़ते। उस मालिक की कृपा के कारण हमें ये इंसान का चोला मिला, लेकिन हमें इंसान का चोला जरूर मिला, लेकिन जिसने हमारे ऊपर ये एहसान किया हमने उसी को भुला दिया। दुनियादारी के सभी काम हम बहुत चाव से करते हैं, खुश होके करते हैं, पूरी लगन से करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। परंतु जब प्रभु का नाम लेने का टाइम आता है तो ये मन हमें विचलित कर देता है, दूर भगा देता है, भक्ति नहीं करने देता। दुनियादारी की दूसरी चीज, जिन चीजों के कारण हमें कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होता है, हमें पुण्य नहीं बल्कि पाप भोगने पड़ते हैं। हम नेक कर्म करने के बजाय अधर्म कर देते हैं, जीव हिंसा हम करते हैं, शराब कबाब हम पीते हैं, दूसरे लोगों का दिल हम दुखाते हैं, गरीब दुखियों को हम और ज़्यादा परेशान करते हैं। ये हमारा जीवन है, क्योंकि ये नासमझी है हमारी। ये इतना पवित्र चोला प्रभु ने हमें दिया, और उसका अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब है, क्या जवाब देंगे जाके। मनुष्य का चोला अगर मिला है तो नेक काम करो, बुरे कर्मों से बचो। जिन चीज़ों को पाके हमारा जीवन बर्बाद होता है, जिन आदतों को लगा के हमारी बदनामी होती है, जरा सोच के देखो। हमने शराब की लत लगा ली, सुल्फा गांजा भांग अफीम खाते हैं,
कितने हमारे नुकसान हैं। पहली चीज शरीर की बर्बादी, दूसरी चीज हमारी बुद्धि को हर लेता है, तीसरी चीज हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, चौथी चीज हमारा धन दौलत को बर्बाद कर देता है, पांचवी चीज समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाती। लोग कहते हैं ये तो ऐसा ही है, बेवड़ा है, शराबी है, ऐसे ही घूमता है। ये झूठे हम हो जाते हैं क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ती है उन चीज़ों को खरीदने के लिए। झूठ बोल के किसी को पैसे लेते हैं, उनके लिए चोर बन जाते हैं, उनको वापस दे नहीं पाते। रिश्तेदार हमसे दुखी, मित्र हमसे दुखी, घर के बच्चे हमसे दुखी, पत्नी हमसे दुखी, और जो हमारा प्रभु परम पिता है वो हमारे इन सब कामों को देखता है कि देखो जिस काम के लिए भेजा था उसको तो भुला दिया और किन कर्मों में पड़ गया। और फिर भी ये इंसान समझाने से भी नहीं समझता। जहाँ पूजा पाठ का, भक्ति का, नेक काम का कथा वार्ता होती है, वहाँ जाते हुए इसको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन दुनियादारी के खेल तमाशे सांग शनीमे होते हैं, शराब कबाब ऐसी चीज़ों में जाके इनको कोई लज्जा शर्म नहीं आती, वहाँ जाके बैठ जाता है और उनका सेवन करके भी दुनिया वो तमाशा देखती है, तमाशा दिखाता है, फिर भी उसको ये लज्जा नहीं आती मैंने क्या कर्म कर दिया। अनेक प्रकार के जो रोग लगने के काफी कारण यही हैं। नहीं, कैंसर जैसी बीमारी हमारे देश में नहीं आती कभी भी, क्योंकि हमारा संस्कृति ये रही है, हम तो दूसरे जीवों का उनकी रक्षा करते हैं। अगर हमें वो किसी हालत में तड़पता हुआ मिल जाए या उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, उसको लेके आते हैं, घर में रखते हैं, उसको पक्षी है तो चोगा देते हैं, जानवर हो तो उसको उसका खाने पीने की जो चीज़ होती है वो देते हैं, उनको घरों में पालतू बना के उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन आज क्या हो गया कि आज जो दूसरे लोगों के देखा देखी हमने ये उल्टा काम सीख लिया कि उन जानवरों को मार के गांव गांव में देखते हैं, जहाँ जहाँ कहीं भी देखते हैं छोटे छोटे खोखे रखे हुए हैं। जहाँ कहीं भी छोटे से भी होटल वगैरह देखते हैं, सड़क पे आते हुए हम देखते हैं जगह जगह एडवर्टाइजमेंट लिखी है, नॉन वेज यहाँ मिलता है, नॉन वेज कॉर्नर है ये नॉन वेज का फलाना। अरे क्या नॉन वेज हो गया, नाम अंग्रेजी का ये नॉन वेज के हो गया, सीधा लिख दो ना मांस यहाँ मिलता है। और वो मांस खाने वाले को चाहे इंसान का मांस डाल दो, चाहे पशु का डाल दो, चाहे गधे का डाल दो, चाहे सुअर का डाल दो, कोई गलानी नहीं है उनको कि किस चीज से बनाए। तो इसलिए जब ऐसी ऐसी गंदी चीजें जिसमें हमारी रूह रहती है, जो परमात्मा की अंश है, जो प्रभु भी हमारे कण कण में हमारे अंदर में मौजूद है, और उसको जब उसके अंदर ये चीजें भर देंगे तो भक्ति के रास्ते पर क्या खाक से लेंगे। अगर हमारे बच्चे को कोई मार दे कितना दुख हमें होगा, कितनी पीड़ा होगी। आप उसकी जान लेने पर उतारू हो जाओगे, लेकिन किसी के दूसरे बच्चे को, किसी बकरी के बच्चे को आप मारते हो, किसी मुर्गी के बच्चे को आप मारते हो, उसकी हालत देखा करो और उस टाइम पे सोचा करो कि अगर इसकी जगह मैं होता और मेरा गला इस तरह से काटा जाता तो मुझे कितनी पीड़ा और कितना दर्द होता। इन चीजों को जब देखोगे तो तुम्हारे दिल में दया होगी, दया आएगी तो आप धर्म के रास्ते पे चलोगे, इन बुरे कर्मों के करने से बच जाओगे। और जब इन कर्मों से बच जाओगे तो आपके पास दूसरा रास्ता, दो ही रास्ते हैं, एक पाप का रास्ता है, एक पुण्य या धर्म का रास्ता है। जब तुम उस धर्म के रास्ते पे चल पड़ोगे तो अच्छे काम करोगे, दूसरे लोगों की तन से, मन से, धन से सेवा करोगे। कितने दानी पुरुष हुए हैं, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोल देते हैं, अपाहिजों के लिए स्कूल पाठशालाएं बनवा देते हैं, गरीब बच्चों के लिए कपड़े वगैरह अन्न सब बांटते हैं, अनाथालय खुले हुए हैं, बूढ़े बुजुर्गों के लिए उन्होंने ऐसे वृद्ध आश्रम बना रखे हैं कि उनके लिए भाई वो दान देने वाले कोई भोजन देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई उनको रहने के लिए दूसरी प्रकार की सेवा करता है। उन इंसानों को पता है कि नेक काम करने का नतीजा अच्छा होगा, चाहे इनसे जीव की मुक्ति ना होती हो
लेकिन वो नेक काम करेगा, नेक कर्म करने से उसको उसका फल अच्छा ही मिलेगा। और मैं कहता हूँ जब सच्ची भक्ति मन में तुम्हारे पैदा हो जाएगी, गुरु ने जो तुम्हें उपदेश, शिक्षा या नाम या मंत्र दिया है, उस मंत्र को पक्का मान के अपने हृदय में रख के जब तुम उस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, तुम्हारी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। बल्कि जिन्होंने उनको प्राप्त किया, जिन संतों ने तुम्हारे लिए रास्ता खोला, उन्होंने साक्षात प्रभु के दर्शन किए थे, तो हम भी वो कर सकते हैं उस रास्ते पे चल के और उनके बताए हुए बातों को अपने हृदय में उतार के। दृढ़ निश्चय अगर हो तो, अगर दृढ़ निश्चय जिसका नहीं हो तो वो आदमी अपना जीवन बिताना है, वो तो पशु भी बिताते हैं उनकी तरह से। ये जीवन कुछ दिन के लिए क्या जीवन जीना है? जिस इंसान को न मानसिक शांति है, न उसको जीवन जीने का तरीका है। इसलिए जिस प्रभु की भक्ति करना इंसान का सबसे पहला काम होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया, ये तन दिया, ये शरीर दिया, ये अवसर दिया, हमें गुरु से मिलाया, सत्संग जैसा सुनने के लिए अवसर मिला, और फिर भी हम उसको भूल गए। तो हम तो नमक हराम एहसान फरोमोश हैं, हम एहसान ही नहीं मानते। जब प्रभु का एहसान नहीं माने तो इंसान का क्या एहसान मानोगे? इसीलिए तो हम अपने बच्चों को अगर ठीक शिक्षा नहीं दे पाते तो बच्चे भी हमारा एहसान नहीं मानते हैं, वो भी कह सकते हैं। परंतु अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ निश्चय है तो प्रभु तो तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट होके आ जाए। कहानी है, एक बार एक खेवट था, बहुत गरीब था। खेवट कहते नाव चलाने वाले को। एक ही लड़की थी उसकी, घर में रहता था, जवान लड़की हुई। अब उसके पास है कुछ नहीं, नाव चलाता है, कभी 2-4 पैसे कमा लेता है, नहीं तो कौन उसको क्या देता है। नदी से इस पार से उस पार लोगों को ले जाता है और उससे 4 पैसे मिलते हैं, बाप बेटी का गुजारा हो जाता है। लड़की जवान हुई, शादी की चिंता हुई, क्या करूं? एक सेठ के पास गया, लेकिन था बड़ा पवित्र विचारों वाला। उसके दिल में दया था, प्रभु भक्ति थी, विश्वास उसका दृढ़ था कि प्रभु सबके काज संवारता है, मेरा भी काम करेगा। उसको एक दिन एक और तो कोई तरीका या कोई जगह नजर नहीं आई। एक साहूकार के पास, सेठ के पास जाके कहने लगा कि सेठ जी मुझे 50,000 रुपये दे दो, मेरी लड़की की शादी करनी है, मैं कमा के आपके पैसे लौटा दूंगा। अब बुरा ना मानना कि ये जो पैसे का लेन देन करने वाले लोग होते हैं उनके दिल में दया कमी होती है, वो उनसे मन मर्जी का ब्याज लेते हैं और कोई संकोच नहीं करते, ना उनको इतनी दया उनके प्रति रह जाती है। तो उन्होंने फटाक देसी उसको दे दिए और लिख दिया बही में कि 50,000 रुपये इसको दे दिए। और देने के बाद कहने लगा जी मैं जल्दी लौटा दूंगा, लड़की की शादी कर दिया, घर में कोई है नहीं, अकेला है नाविक, खेवट अकेला है, मुश्किल होगी, कहाँ जाऊं। उसने सोचा कि चलो लड़की अपने घर गई, अब प्रभु का ही नाम लेना है, ये इसके कर्ज उतार दूंगा जैसे तैसे मेरे से बनेगा। उसने मंदिर में रहना शुरू कर दिया। मंदिर में रह के जब देखता है भगत लोग पूजा पाठ करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, प्रभु का गुणगान गीत गाते हैं, उनको देखते देखते उसको भी मालिक में इतनी आस्था हो गई कि वो भी बहुत सुबह सवेरे उठता है, रोजाना ठाकुर जियों के दर्शन करता है, पूजा के लिए फूल तोड़ के लाता है, फूल चढ़ाता है और मन में उन्हीं के गीत गुनगुनाता रहता है, उन्हीं को याद करता रहता है कि प्रभु ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर कि लड़की अपने घर चली गई। अब जैसे तैसे होगा, मुझे ये जगह मिल गई कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, प्रभु के दर्शन होते रहते हैं, भगत लोगों का आना जाना है, उनसे नई नई बातें सुनते हैं, उनके नए नए विचार सुनते हैं, उन लोगों के साथ जो घटनाएं घटी उनके बारे में वो अनेकों बातें बताते हैं कि मेरा प्रभु ने ये काम किया, मुझे ऐसे दर्शन दिए, यहाँ प्रकट हुए, वो हुआ। और भी उसकी जो मान्यता थी प्रभु के प्रति, उसकी आस्था और दृढ़ होती चली गई। ज्यों ज्यों वो वहाँ
समय गुजरता गया उतना ही उसकी आस्था और प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ता गया। अब उसने पुजारी के साथ साथ ठाकुर जियों को स्नान कराना, सुबह उठ के उनको तिलक लगाना, फूल चढ़ाना, ये क्रियाएं भी शुरू कर दी। और धीरे धीरे उसने अपना जैसे तैसे करके जो कर्ज था वो पैसे इकट्ठे करके सेठ के पास पहुंचा। सेठ को जाके कहने लगा, सेठ साहब मैंने आपसे 50,000 रुपये लिए थे, अब मेरे पास पैसे हैं, आप ये पैसे ले लो और बही में जो आपने लिखे थे वो उतार दो उसमें से। उसको बोलते आंख उतारना। पुराने आंख समझो ना, आंख अक्षरों को कहते हैं। पुराने जमाने कहते आंख उतार दे और वो कर्जा ये ले मैंने लिया था वापिस कर दे। इस आंख उतारने वाले की एक बात और भी है मजाक की बात, हंसी की, बुरा ना मानना। बुरा ना मानना अगर किसी का हो तो वो तो एक बहाना है। बात याद आ गई, ये बात चली पे। एक बार एक मिरासी ने पैसे ले लिए किसी से। मिरासी जानते हो ना, आपके यहाँ डोम कहते होंगे, जो गाते हैं बजाते हैं उनका पेशा है ये। कहते यहाँ आप पता नहीं, लेकिन वो गाने बजाने वाला था। उसने पैसे ले लिए और पैसे लेके उसके पैसे दे नहीं। क्यों, उनका कोई काम तो है नहीं, वो तो मांग के खाने वाले थे। गा बजा के मिलते हैं तो दे देता, कहाँ से नहीं दिए उसने। वो रोजाना आता पैसे मांगने वाला, कहता भी पैसे दे, बोला कि कल आइए फिर दूंगा, परसों आइए फिर दूंगा। कल कभी आता ही नहीं है, लेता कहाँ से पैसे। ऐसे ही समय गुजरता चला गया। समय गुजरते गुजरते एक दिन क्या किया, वो बोले इस साहूकार ने तो मेरा खून पी लिया, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। अपनी घरवाली से कहने लगा कि आज ये करना, आज उसका मैं आंख तरवाऊंगा। आंख कैसे, बोले कि वो जो लिख रखा है वो आंख उतारना है, तो ऐसा करना कि मैं वो जब आए तो ढोलकी लेके बाहर चली जाना और जोर जोर से ढोलकी बजाना शुरू कर देना। बोला ठीक है। वो आया और आके कहने लगे भाई पैसे दे मेरे। बोले आजा पैसे दूंगा। वो खुश हो गया, बोले भाई आज तो देगा, आज कल का नाम नहीं लिया और आज इसका कर्ज से मुक्त हो जाएगा ये। उसको बैठा के ने वो दुआ के बैठा और उसकी घरवाली ढोलकी लेके बाहर निकल गई। उसने इशारा किया, उसने जोर जोर से ढोलकी बजानी शुरू कर दी। उसने उसको पीटना शुरू कर दिया, बड़ा जोर जोर से। जब उसको पीटना शुरू कर दिया, हाय तौबा करे तो ढोलकी आवाज में बाहर किसी को नहीं सुनती। लोग सोचे गाते गाते बजाते होंगे। उसको बड़ा अच्छी तरह से उसकी खूब मंजाई करी। उसने हाथ पैर जोड़ के पीछा छुटाया कि भाई मैं तो तेरा आंख तार दूंगा, आंख तार दूंगा, मेरी पिटाई ना कर। उसका वो नुला तार मेरा, वो आंख तार दिया कि मतलब मेरे पैसे आ लिए और उसकी छुट्टी कर दी। वो चला गया। जब चला गया तो कुछ दिन के बाद में कहीं किसी की शादी थी और शादी थी तो वहाँ जब उनकी ढुकाव या विद्या पे या घुड़ चढ़ी होने लगी तो वहाँ ढोलकी बज रही थी। और ढोलकी बज रही थी तो उसकी घरवाली कहने लगी आज किसी की शादी है कि? बोला ढोलकी बज रही है। बोला ना, कोई आंख तरवाता होगा अपना। किसकी ढोलकी, कोई आंख तरवाता होगा आपका। तो आंख तारना का मतलब ये था कि भाई जो उसमें लिख रखा है वो उसको बरी कर दे। तो उसने 50,000 रुपये दे के कहने लगा जी वो आंख उतार दो आप। वो आंख उतारने का क्या था कि बोला रसीद लिख के दे दे मेरे पर, भाई में लिख दे मेरे पैसे आ लिए। सेठ ने बोला ये ले रसीद। वो कहने लगे यार मैंने देने थे, तूने लेने थे, दे दिए, उतर के पैसे, मैं रसीद का क्या करूंगा, कहाँ रखूंगा? मैं तो खुद मंदिर में रहता हूँ, क्या है मेरे पास, कहाँ रखूंगा और मुझे क्या जरूरत है? तूने दोबारा नहीं मांगने, मैंने देने कहाँ से हैं? आप ही रख लो इसको। उसने उसको रजिस्टर में धर के और अलमारी में बंद कर दिया। बोला चलो जाओ, होगी छुट्टी। लेकिन ये पैसा बहुत बुरी चीज है। ये माया ऐसा खेल करती है, भाई से भाई की दुश्मनी करा देती है, बाप बेटे की करवा देती है, पति पत्नी की करवा देती है,
ये धोखा, झूठ, कपट, बेईमानी सारी चीज इस धन के कारण होती है, पैसे के कारण होती है। ये पैसा ऐसा लालची है, मरवा देता है इंसान को, गला काट देता है पैसे के लिए। तो जब ये बात होगी, काफी दिन बीत गए, उस साहूकार के मन में बेईमानी आ गई कि उसके पास रसीद तो कोई है नहीं, क्यों ना हम दोबारा मांग लूं। कुछ दिन जब होने के बाद जाके कहने लगे, भाई भगत जी। बोले हाँ जी बोलो सेठ जी। बोले यार वो पैसे दे। बोला कौन से? मेरा 50,000 शादी के लिए लिए थे। बोला मैं दे तो आया था आपसे, और आंख भी तरवा दिया था। बोला रसीद भी आप दो थे, मैंने रसीद भी आपको वापस कर दी थी और कह दिया था कि रजिस्टर में रख ले भाई रसीद को, मुझे देने की जरूरत नहीं है, अपना हिसाब है। बोला मैंने तो दे दिए थे। बोला ना भाई ना, पैसे नहीं दिए, या तो पैसे दे, नहीं मैं मुकदमा करूंगा। बोला यार पैसे दे दिए। उसने मुकदमा कर दिया। मुकदमा कर दिया। गरीब का कौन साथी होता है? गरीब का कोई साथी नहीं होता। पैसे वाले की तो झूठी भी गवाही दे देंगे, लेकिन गरीब वो होता है जो प्रभु की भक्ति नहीं करता। जो प्रभु की भक्ति करने वाला गरीब नहीं है, वो सारी दुनिया की दौलत का मालिक बन जाता है। ये दुनियादारी की दे मिट्टी है, ये पैसा कुछ नहीं है, ये तो इंसान की बर्बादी करवाता है। लेकिन प्रभु रूपी नाम रूपी दौलत जिसके पास होती है ना, उसको मालामाल कर देती है, उसको हर प्रकार से सुख ही सुख देती है। वो उसने मुकदमा कर दिया। मुकदमा किया तो उसके सम्मन चले गए, उसके नाम से सम्मन गए, घर में गए, घर में है नहीं, कहाँ है किसी ने बताया, वो तो मंदिर में रहता है, वहां देख क्या हो। उसके बाद सम्मन गया, देखा कि मुकदमा हो गया, जो तारीख थी उस तारीख पर हाजिर हुआ। जज साहब ने उससे पूछा आपने पैसे लिए थे? बोला जी लिए थे। कितने लिए थे? बोला 50,000 लिए थे। बोला दे दिए क्या? हाँ जी दे दिए थे मैंने तो। बोला ये तो कहता दिए नहीं। बोला जी मैंने दे दिए थे। बोला कोई गवाही है तेरी? और वही बात, गरीब का कौन गवाह? बोला जी कोई आदमी तो वहां नहीं था, हम तो दोनों ही थे गवाह, मेरा कोई नहीं है। फिर भी कोई गवाह हो? बोला हाँ एक गवाह है मेरा। वो कौन है? बोला जी वो ठाकुर जी है मेरे गवाह। अरे ठाकुर जी? ठाकुर जी कैसे गवाह? हाँ ठाकुर जी हैं। बोले कहाँ रहते हैं? बोला वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूं। ठीक है जाओ। सम्मन भेज दिए गवाह के नाम। पूरे गांव में घूम लिए, ठाकुर जी कोई है ही नहीं। ठाकुर जी कहाँ है भाई? सबसे पूछा, यहाँ तो कोई ठाकुर जी नहीं। फिर कोई समझदार आदमी था, बोला क्या बात है? बोला उस आदमी का मुकदमा है, उसमें गवाह उसने लिखवाया कि ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी तो मंदिर में एक ही है, ठाकुर जी तो मूर्ति है उसकी, और कौन ठाकुर है? यहाँ तो है नहीं कोई ठाकुर जी। मंदिर में गए, जाके वहां पुजारी था, बोला जी ठाकुर जी के नाम सम्मन है गवाही के। बोला भाई रख जा। उन्होंने मूर्ति के सामने रख दिए। अब किसने जो तारीख थी गवाह की, उस दिन जिसने पैसे लिए थे वो गया, जिसने दिए थे वो वहां पहुंचा, उनके नाम पुकारे गए। बोला भाई तेरा गवाह कहाँ है? तूने कहा था ठाकुर के, उनके सम्मन भी गए थे। आवाज लगाई तो गलत आदमी। प्रभु को पता था कि तेरा भक्त है ये, अगर इसकी गवाही नहीं दी तो इस गरीब आदमी को दिए, फिर तो कहां से पैसे देगा? ये तो तेरे ऊपर यकीन और विश्वास करता है, इसने तो अपना जीवन तेरे लिए लगा दिया है। ये सुबह उठता है, तेरे को याद करता है, हमेशा याद रखता है, फिर तो ये लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा प्रभु पर से। इस गरीब का अगर ये इसके साथ गलत हुआ तो एक वृद्ध का रूप धारण करके प्रभु जी खुद वहां पहुंचे। जज साहब बोले आप हो ठाकुर जी? बोला हाँ जी मैं हूं। बोला पैसे लिए थे इसने? बोला लिए थे जी।
बोला कितने लिए थे? 50,000। फिर मैंने लौटा दिए थे पैसे। लौटा दिए थे पैसे? ये कहता है नहीं लौटाए। मैंने जी मैं गवाह हूं ना, लौटा दिए थे। बड़े सहज स्वभाव से कहे। उन्होंने तो रूप बड़ा रखा था एक गरीब का, बूढ़े का, वृद्ध आदमी का। वो तो मालिक थे, परमात्मा स्वयं थे। बोले जी मैं कह रहा हूं ना। बोला इस चीज की क्या गारंटी है? बोला गारंटी ये है कि इसकी एक लाल जिल्द की किताब है, और जो पैसे दिए थे इसने रसीद भी लिखी थी, उसमें लिखा हुआ है वो उसका आंख, और उसमें रजिस्टर में इसने धर के अलमारी में बंद कर दी थी। मेरा 3रे नंबर की अलमारी है इसकी, जहाँ ये बैठता है वहाँ, और लाल जिल्द का किताब है, उसके अंदर रसीद रखी है। जज साहब ने 2 सिपाही भेज दिए, वो वहीं बैठे रहे। सिपाहियों ने जाके टिटोड़ा जो बताई थी वही अलमारी खोली, लाल जिल्द की किताब मिली, उसमें रसीद भी मिली, लेके न आके जज के सामने पेश कर दी। जज साहब देख के न कहने लगे ठाकुर जी तो गायब है, प्रभु वहां क्या करते हैं? उन्होंने तो उनका काम कर दिया था, जाके अपने काम में लगे। भक्तों के लिए प्रभु इस प्रकार से, हर प्रकार से, जहां जो जिस रूप में याद करता है वो द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए 1 मिनट में प्रकट हो गए। जो सेवा करता है, जिसके हृदय में प्रेम है, सच्ची भक्ति इसी का नाम है। सेवा करना, प्रेम करना और दृढ़ आस्था प्रभु में रखना। जज रोता है कि मुझे दर्शन देखो, कितना भागा मैं उसको एक वृद्ध आदमी सोचता रहा, और ठाकुर जी खुद आके मुझे दर्शन दे के गए। और वो भी मैं कितना नीच कर्म मैंने किया कि मैं तो कुर्सी पे बैठा था और वो खड़े खड़े गवाही दे रहे थे। सूरदास ऐसी बात कह दी कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि मेरे जैसा और नीच कौन हो सकता है। जाही तन दियो ताही बिसरायो मैं सो नमक हरामी, कि जिसने मुझे शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, उसको पाके भी मैं उसी को ही भूल गया। मैं ऐसा नमक हरामी हूं। मेरी गिनती तो सुअर जैसी है जो गांव के चारों ओर घूम के बिष्टा खा के पेट भरता है। क्या जीवन है मेरा? जज साहब रोता है कि अभागा हूं मैं, कि ठाकुर जी नीचे खड़े होके गवाही देते हैं, मैं कुर्सी पर बैठा रहा। छोड़ के अपने काम को ठाकुर जियों के मंदिर में जाके उनकी पैड़ियों पर बैठ गया। लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करके आते हैं, फूल चढ़ाते हैं ठाकुर जियों के मंदिर में, और वो जाता है लेकिन पैड़ियों पर बैठ गया। लोग कहने लगे अरे जज साहब इतनी दूर आए हो, ठाकुर जियों के दर्शन नहीं किए, पैड़ियों पे ही बैठे क्यों रहते हो? बोला कैसे जाऊं, लज्जा आती है मुझे। ठाकुर जी मेरे पास गए थे, मैं कुर्सी पर बैठा था, अब कौन सा मुंह दिखाऊं? मैं खड़ा होके उनके यहाँ अभिवादन नहीं कर सका, स्वागत नहीं कर पाया, और मैं अभागा आदमी, मैं कुर्सी पर बैठा रहा, ठाकुर जी को खड़े देखता रहा। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊं, कैसे मुंह दिखाऊंगा उनको कि मैं हूं वो नीच? ये है भक्ति का मार्ग।